что мы будем работать с любым. रूस यूक्रेन युद्ध अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां पर यूक्रेनी सेना लगातार पुतिन के ऊपर हावी होती जा रही है। वो इसलिए क्योंकि ऐसी उम्मीद थी कि ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी के तुरंत बाद जेलेंस्की को पुतिन के सामने बातचीत के लिए बैठना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ही यूक्रेन ने रूस के कुर्स के भीतर घुसकर पूरी बाजी ही पलट दी। जी हाँ, 6 अगस्त 2024 को यूक्रेनी सेना रूस के कुर्स के भीतर घुस गई थी और उसने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से पुतिन बुरी तरह से तमतमा गए थे। लेकिन 5 महीने के बाद भी रूस यूक्रेन को अपनी जमीन से खदेड़ नहीं पाया है और अब यूक्रेन रूस को झटके पर झटके दे रहा है। दरअसल रूसी न्यूज एजेंसी मॉस्को टाइम्स का कहना है कि यूक्रेनी सेना ने कुर्स के भीतर रूस के 2 दर्जन से ज्यादा सैनिकों को पकड़ लिया है। वहीं दूसरी तरफ इस हमले को लेकर यूक्रेनी सेना ने अपने बयान में कहा कि यूक्रेन के पैरा ट्रूपर सैनिकों ने कुर्स में 27 रूसी सैनिकों को पकड़ लिया है। पकड़े गए सैनिक रूस के अलग अलग इलाकों के हैं। इनमें कब्जे वाले क्रीमिया के भी सैनिक हैं। यूक्रेनी सेना का कहना है कि इन रूसी सैनिकों ने कठिन सैन्य हालातों में यूक्रेनी सेना के सामने हथियार डाल दिए और आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे उनकी जान बच गई। यूक्रेनी सेना के मुताबिक हमने रूसी सैनिकों से कहा था कि वो अपने हथियार डाल दें, हम अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के तहत उनके साथ व्यवहार करेंगे। आपको बता दें कि यूक्रेनी सेना ने इन सैनिकों का एक कथित वीडियो भी रिलीज किया है, जिसमें ये जवान अपने नाम के साथ अपनी रैंक और पहचान बताते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि 15 जनवरी 2025 को यूक्रेन की नेशनल गार्ड ने घोषणा की थी कि उसने डोनेट्स्क के टोर्टस्क इलाके में रूस के 23 सैनिकों को पकड़ा था। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि पिछले साल यूक्रेन ने दावा किया था कि उसने कुर्स्क इलाके में रूस के 700 सैनिकों को पकड़ा था। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि यह रूस के साथ हिसाब चुकता करने का एक तरीका है, जिससे पकड़े गए रूसी सैनिकों की यूक्रेनी सैनिकों की रिहाई के बदले सौदेबाजी की जा सके। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन दोनों ही लगातार एक दूसरे सैनिकों की धरपकड़ करने में लगे हुए हैं। दोनों ही देशों के लिए एक दूसरे सैनिकों को पकड़ना फायदे का सौदा है, क्योंकि इससे वो अपने सैनिकों को रिहा कराते हैं। और हाल ही में 15 जनवरी 2024 को यूक्रेन ने इस रूस से अपने 25 सैनिकों को रिहा कराया था। इनमें एजोवस्टल डिफेंडर भी थे, जिन्हें रूसी फौज ने पकड़ लिया था।